आध्यात्मिक जीवन में को महत्व ना दें, तब भी अगर हम भौतिक जीवन में अगर हम जी रहे हैं, तो भौतिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें भगवद गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए और उसके जो सिद्धांत हैं उन्हें अपने जीवन में लेके आना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हमें लोगों से, इसमें कहा गया है कि भगवान से हमें मित्रता करना चाहिए। अगर हमारे अंदर मित्रता का गुण होगा तो हम भौतिक जीवन में भी लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर वो नम्रता होना चाहिए, तभी तो हम किसी के पास जाएंगे। कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? तो सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हमें ये भी सीखते हैं। दूसरा, भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है किसी की भी प्रेम पूर्वक सेवा। किसी की नहीं बोल सकते, प्रेम पूर्वक सेवा केवल कृष्ण की। मैं अपने सेंटेंस को करेक्शन करके बोलता हूं कि अगर हम कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं वही भक्ति है। लेकिन अगर हम इस चीज को भौतिक जीवन में लागू करना चाहें, भौतिक जीवन में अपनाना चाहें, तो हम प्रेम पूर्वक अगर किसी की सेवा करते हैं तो हम किसी के भी प्रिय बन जाते हैं। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय बॉस ने कुछ आदेश दिया और आपने उसको निष्ठा से उस काम को किया, तो बॉस देखेगा कि बड़े मन से काम कर रहा है, चलो इस बंदे को, इस व्यक्ति को जॉब पे रखना चाहिए, इसको निकालना नहीं हमारे काम का। तो आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी, आपको कंपनी से बाहर जाने का भय समाप्त हो जाएगा। वो बाद की बात है, जब हम पूरे महीने हम काम करते हैं तो कंपनी में ऐसे फंक्शन आयोजित होते हैं जिससे कि जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो कंपनी में मन लगाकर काम करें और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्राइज दिए जाता है। हम लोगों को ही मिलता था, वही प्रभु जी याद दिला रहे हैं। तो भगवद गीता को हम आध्यात्मिक जीवन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, भौतिक जीवन में भी हमारी बहुत काम का है अगर हम अपने जीवन में उसको अपनाना चाहें तो। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो, अगर दिखाते रहो, बॉस कहेगा ये बेकार है, इसको बाहर करो, ये अपने मन की करता है, ये हमारे किसी काम का नहीं, वो चलता रहेगा। लास्ट में ये होगा कि सब जान जाएंगे कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, हर कंपनी में जाता है, इसको बाहर भी जाता है, इसको लेना ही नहीं है। फिर तो घूमो बेरोजगार, अपनी अकड़ अपने साथ लेके घूमते रहो, अपना मनमानी करते रहो। जब तक हम अपनी मनमानी करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना आध्यात्मिक जगत में ना भौतिक जगत में। तो भगवद गीता को हम दो प्रकार से अपने जीवन में दोनों प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो। इसके बाद बताया था भगवद गीता समझने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन के अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने भगवद गीता का उपदेश उसी को देना उचित समझा। बताइए। हाँ, जब हम यहाँ बैठते हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए हमें क्या बताया जा रहा है। ये चीज भौतिक जीवन के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में दोनों जगह काम आने वाली है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देते हैं, कम से कम भौतिक जीवन में उसका उपयोग कर लें। जो अपने बॉस का चहेता होगा, और यहां से भी हमारा प्रमोशन तभी होगा जब हम सुप्रीम बॉस के चहेते बनेंगे, और सुप्रीम बॉस कृष्ण है, वो सबके बॉस है। तो चाहे आध्यात्मिक जगत का बॉस हो चाहे भौतिक जीवन का बॉस हो, दोनों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन चलेगा। तो भगवान ने अर्जुन के अंदर दो चीज देखी, तो एक तो परम भक्त, दूसरा भगवान के सखा, दोनों तरह से योग्य। इसलिए उन्होंने कहा भी है
कि तुम्हें भगवद गीता के ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, तुम्हारे माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तुम मेरे परम भक्त और सखा हो। इसके बाद में हमें भगवान को कैसे समझना चाहिए, भगवान को हम कैसे जाने। अब सब्जेक्ट आता है भगवद गीता का श्लोक 10.12 से 14 तक। भगवद गीता 12 से 14 तक अर्जुन भगवान के बारे में क्या वर्णन करता है। अर्जुन जी महाराज कहते हैं, परमं ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप शाश्वत हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं और सबसे महान हैं। हमें भगवान को कैसे जानना है? भगवान परम धाम है, यानी परम धाम में निवास करते हैं, पवित्र हैं। भगवान की अगर दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाती है या किसी भी वस्तु में भगवान की दृष्टि पड़ जाती है तो वो अपने आप परम पवित्र हो जाता है। पवित्र नहीं होता, परम पवित्र हो जाता है। भगवान की दृष्टि मात्र से ही हम पवित्र हो सकते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो जो अशुद्धियां, जो दोष होते हैं, जो हम भोग बनाते हैं, उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और भगवान की एक बार हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी तो हम भी निहाल हो जाएंगे, हमारे परम पवित्र तो हो ही जाएंगे। इसका मतलब हमारे जितने भी पाप हैं, जितने दोष हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे और हम भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। इसके का बात कहते हैं परम सत्य है। जितने भी सत्य हैं उन सभी के सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं।